नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बिहार से एक बाई इलेक्शन से बहुत बड़ा संदेश आया है। देखिए, आमतौर पर बाई इलेक्शन जो हैं वो कोई बड़ा राजनीतिक संदेश या बड़े राजनीतिक परिवर्तन का संकेत नहीं देते हैं। वो सामान्य होता है, कभी कोई जीत जाता है, कभी कोई जीत जाता है। ज़्यादातर होता ही है कि सत्तारूढ़ दल जीत जाता है, लेकिन विपक्ष का उम्मीदवार भी कई बार जीतता है। तो केवल एक बाई इलेक्शन से पूरे राज्य की राजनीति के बारे में टिप्पणी करना सही नहीं होता। लेकिन ऐसे भी उपचुनाव हुए हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश या देश की राजनीति बदल दी है। देश की राजनीति कहें तो आप याद कीजिए, वीपी सिंह जब इलाहाबाद से उपचुनाव लड़े थे, राजीव गांधी के खिलाफ और उनकी सरकार के खिलाफ जो माहौल बना था, तो उपचुनाव जो है वो बहुत बड़े परिवर्तन भी लाते हैं। तो गुढ़नी जो है, बिहार का जो एक विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ की लड़ाई दरअसल बिहार की भविष्य की राजनीति तय करने वाली लड़ाई थी। और उस लड़ाई में मतदाता का जो संदेश है, और नीतीश कुमार के ही शब्दों में कहें तो उन्होंने मतदाताओं से कहा कि ये वोट आपका बिहार के भविष्य का वोट होगा। तो लोगों ने तय किया बिहार का भविष्य भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मतदाता का जनादेश है। और ये चुनाव जिस तरह से हुआ है, जिन परिस्थितियों में हुआ है, नीतीश कुमार छोड़कर गए गठबंधन, उसके बाद सीधी लड़ाई बीजेपी से ये पहली थी उनकी। सीधी लड़ाई में ये सीट दरअसल में कुढ़नी पहले थी आरजेडी की। 2020 में यहाँ से आरजेडी के उम्मीदवार जीते थे और वो उससे पहले सांसद थे। सांसद रहते हुए उन्होंने एक फ्रॉड किया था, उसमें आरोप सिद्ध हो गया, उनको सज़ा हो गई और उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। इस कारण से उपचुनाव हो रहा था। इसमें जो है जेडीयू ने मनोज सिंह कुशवाहा को उतारा, आरजेडी ने ये सीट जेडीयू को दे दी। अब देखिए, इसमें भी मुझे लगता है कि कुछ खेल तो आरजेडी ने भी किया। ये आरजेडी की सीट थी, आरजेडी लड़ती तो शायद बेहतर लड़ती। उसने सवाल ये है कि क्यों दे दिया जेडीयू को ये सीट। लेकिन जो भी हो, उसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं है मेरे पास, तो इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जो कैंपेन में हुआ उसकी बात किए बिना नहीं रहा जा सकता। कैंपेन में नीतीश कुमार ने कहा, ये नीतीश कुमार के ही शब्द हैं, कि गठबंधन बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद ये मेरी पहली बीजेपी से सीधी लड़ाई है। ये आपका वोट ये तय करेगा कि भाजपा से नाता तोड़ना सही था या नहीं। ये गठबंधन को मजबूत करेगा, ये मेरे हाथ मजबूत करेगा। ये सब नीतीश कुमार का कहा हुआ है कैंपेन में। और बड़ी इमोशनल अपील की। उनसे ज़्यादा इमोशनल अपील तेजस्वी यादव ने की। उन्होंने कहा, जिस दिन आप वोट दे रहे हैं उस दिन मेरे पिता की सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट का उनका ऑपरेशन हो रहा है। तो आपका वोट उनके लिए आशीर्वाद की तरह होगा, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। अगर आप आरजेडी उम्मीदवार को मनोज सिंह कुशवाहा को वोट देते हैं तो इससे मेरे पिता को आशीर्वाद मिलेगा और उनका स्वास्थ्य ठीक होगा। अब लालू प्रसाद यादव की क्या छवि है, क्या लोकप्रियता है, ये कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर से यादव मतदाताओं में। मैं ज़ोर देकर ये बात कह रहा हूँ, ख़ास तौर से यादव मतदाताओं में, इसलिए कि इस उपचुनाव में यादव मतदाताओं ने पूरी तरह जेडीयू कैंडिडेट का साथ नहीं दिया। ये उपचुनाव का नतीजा कई संदेश दे रहा है। मुकेश कुमार सहनी, जो वीआईपी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो बीजेपी के साथ थे, फिर बीच में नाता टूट गया और बीजेपी के बड़े खिलाफ हो गए। विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के उन्होंने कैंडिडेट 50-60 खड़े किए बीजेपी के खिलाफ। हालांकि सबकी ज़मानत जब्त हो गई, लेकिन उन्होंने भूमिहार उम्मीदवार उतारा, इस उम्मीद से कि भूमिहार समर्थक है भाजपा का और भूमिहार उम्मीदवार जो है वो भूमिहारों के वोट काटेगा और बीजेपी का उम्मीदवार हार जाएगा। ऐसा भी नहीं हुआ। तो मुकेश सहनी का ये दांव भी फेल हो गया। अब उन्होंने जेडीयू और आरजेडी के से मिलकर उनकी सहमति से ये किया था या अपने आप किया था, बीजेपी को सबक सिखाने के लिए। बीजेपी ने उनके 4 में से 3 विधायक तोड़ लिए थे। तो अब कारण कुछ भी रहा हो, बात नतीजे की है और कैंपेन की है। ये कैंपेन सीधा सीधा महागठबंधन बनाम भाजपा था।
आगे आने वाले समय में बिहार की राजनीति इसी रास्ते पर चलने वाली है। तो इस उपचुनाव में कई चीज़ें तय कर दी। एक, नीतीश कुमार की लोकप्रियता बिहार में लगातार घटती जा रही है। उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर नीतीश कुमार ने नाता तोड़ लिया बीजेपी से तो बीजेपी को उनका धन्यवाद करना चाहिए, बीजेपी को उनका आभार मानना चाहिए कि उन्होंने बीजेपी का पिंड छोड़ दिया, वरना वो तो डूबते ही बीजेपी को साथ में लेकर डूबते। तो इसलिए ये गठबंधन टूटना, भले ही सरकार चली गई हो, बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई हो, लेकिन अगर उनके साथ रहती तो बहुत सालों तक सत्ता में आने की उम्मीद न होती। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात है कि एक सामाजिक परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है बिहार की राजनीति में। अभी तक स्थिति ये थी कि मुस्लिम और यादव ये आरजेडी का कोर वोटर था। ईबीसी की कई जातियां, महादलित, ये नीतीश कुमार के कोर वोटर थे। सवर्ण और ईबीसी की कुछ जातियां बीजेपी की कोर वोटर थी। ये एक त्रिकोणीय संघर्ष बनता था। उसमें नीतीश कुमार जिसके साथ होते थे उसकी जीत हो जाती थी, उसकी सरकार बनती थी। ये बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चुनाव में दलितों ने, चूँकि चिराग पासवान भी साथ थे, उनके चाचा भी पारस भी साथ थे बीजेपी के, दलितों ने वोट दिया है। ईबीसी की जातियों ने भाजपा को वोट दिया है। भाजपा के लिए बिहार में सत्ता में आने की कुंजी, उसका रास्ता ईबीसी के हाथ में है। अगर ईबीसी मतदाता नीतीश कुमार को छोड़कर भाजपा के साथ आता है, जिसके संकेत मिल रहे हैं, इसकी पुष्टि अभी जो है, और आगे कुछ उपचुनाव होते हैं या जब लोकसभा का चुनाव होगा तब होगी, लेकिन उसके संकेत मिलने लगे हैं। एक बात, उसके अलावा नीतीश कुमार को लेकर एक फैटीग फैक्टर आ गया है बिहार के मतदाताओं में। ऊब गए हैं लोग। नीतीश कुमार को ऐसा लगता है देखना नहीं चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी विदाई हो जाए। इसीलिए आरजेडी के वरिष्ठ नेता ने जब ये कहा कि नीतीश कुमार को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए और आश्रम खोल लेना चाहिए, तो उनका समर्थन करने वाले बहुत से आरजेडी में लोग थे। आरजेडी के लोगों का ही कहना है कि यादव मतदाताओं ने जेडीयू के कैंडिडेट को वोट नहीं दिया। तेजस्वी के ये कहने के बावजूद कि आपका वोट हमारे पिता के स्वास्थ्य की रक्षा करेगा, उनका ऑपरेशन हो रहा है, उनके लिए आशीर्वाद का काम करेगा, फिर भी यादव मतदाता नहीं पिघला, उसका एक वर्ग, तो ये बड़े बदलाव का संकेत है कि वो जेडीयू को वोट नहीं देना चाहता। यानी इस महागठबंधन को आरजेडी के कोर वोटर ने रिजेक्ट कर दिया है। बिहार के मतदाता ने इन जनरल रिजेक्ट किया है, आरजेडी के कोर वोटर ने रिजेक्ट किया है, और मुसलमान तो नीतीश कुमार को बिल्कुल देखना नहीं चाहता। जिस तरह से 2020 के चुनाव में उनके जितने मुस्लिम कैंडिडेट थे सब हार गए। तो अंग्रेज़ी में जो कहावत है उसका मतलब है कुछ लोगों को जो है कुछ समय तक और कुछ लोगों को ज़्यादा समय तक, लेकिन सबको बहुत समय तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो नीतीश कुमार का ये भांडा फूट गया है। उनकी जो ये नैतिकता की, सुशासन की, ये जो हांडी थी वो फूट गई है। अब उसमें से जो कुछ निकल रहा है वो नीतीश कुमार को डुबोने वाला है। कई लोग कह रहे हैं कि नैतिकता का तकाजा है कि उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और ये भी याद रखिए कि ये महागठबंधन 7 पार्टियों का महागठबंधन है, और इसी उपचुनाव के दौरान महादलित जो कॉन्स्टिट्यूंसी एक जो है नीतीश कुमार ने बनाई थी पिछले 18-20 सालों में, महादलितों ने प्रदर्शन किया। वो जो ताड़ी पर बैन लगा है उसके विरोध में, और ये विरोध चलते रहने वाला है, अभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि शराबबंदी की नीति नीतीश कुमार की पूरी तरह से फेल हो गई है। ये पूरा देश मानने लगा है, ये अदालत मानने लगी है, ये बिहार की जनता मानने लगी है। सिर्फ नीतीश कुमार नहीं मान रहे, अपनी ज़िद में, अपने अहंकार में, अपने गुरूर में, कि वो कैसे गलत हो सकते हैं। नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी समस्या है ये स्वीकार करना कि उन्होंने कोई गलती की है। उन्होंने आज तक किसी गलती के लिए माफ़ी नहीं मांगी है, कभी गलती को स्वीकार नहीं की है। और इस शराबबंदी के कारण जो महिला मतदाता उनके साथ जुड़ी थी, उन्होंने भी इस चुनाव में उनका साथ नहीं दिया।
अगर महिलाओं ने खुलकर साथ दे दिया होता तब भी जीत जाते वो, फिर भी नहीं जीते। तो कुल मिलाकर मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा संदेश है इस उपचुनाव का, जो बहुत बड़ा मिथक टूटा है बिहार की राजनीति को लेकर, कि लोगों का ये मानना था कि महागठबंधन बना और विजय तय है, जिधर लालू और नीतीश कुमार रहेंगे वहीं जीत होगी, वहीं सरकार होगी, वहीं सत्ता होगी, बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आ सकती। इसलिए जैसे ही नीतीश कुमार छोड़कर बीजेपी को लालू के साथ गए, लोगों ने ये मान लिया कि अब जो है आने वाली सरकार चाहे 25 हो या उसके बाद हो। बहुत से लोग मानते हैं कि हमेशा जो नीतीश कुमार के हटने के बाद जेडीयू का विलय हो जाएगा आरजेडी में, और जो है आरजेडी ही जीतती रहेगी। वो दिखाई नहीं दे रहा है। इस उपचुनाव ने बताया कि महागठबंधन के अजेय होने का जो मिथक है वो टूट गया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है कि अगर वो अपना घर ठीक कर लें, अगर वो ईबीसी को जोड़ने का अपना अभियान तेज कर लें, अगर ईबीसी को प्रतिनिधित्व देने का, सत्ता में हिस्सेदारी देने का उस तरह का प्रयोग करें जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो उनको सफलता मिल सकती है। लालू प्रसाद यादव के नाम पर, तेजस्वी यादव की अपील पर, नीतीश कुमार की अपील पर किसी का कोई असर नहीं हुआ। अब देखिए समस्या क्या होती है नेताओं के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ। नेता उठते हैं, घर से निकलते हैं, दूसरे नेता के घर गए और गले मिल लिए, गठबंधन हो गया। नीचे ज़मीन पर जो कार्यकर्ता है वो रोज़ लड़ रहा होता है आपस में, उसका नुकसान होता है, किसी की नौकरी चली जाती है, किसी का धंधा चौपट हो जाता है, किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा हो जाता है, किसी के साथ मारपीट हो जाती है, ये सब झेल रहा होता है। अचानक उसको खबर मिलती है टेलीविज़न से, रेडियो से, अखबार से कि हमारे जो जिनसे हम लड़ाई कर रहे थे उनसे हमारा समझौता हो गया है, गठबंधन हो गया है। तो वो जेल नहीं कर पाता है। वो उस तरह वही जो बात कही जाती है अर्थमेटिक और केमिस्ट्री की, वो कार्यकर्ता घुल मिल अगर नहीं पाता है दोनों दलों का या गठबंधन के जितने भी दल हैं, तो वो गठबंधन कभी कामयाब नहीं हो पाता है। ये हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखा, जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ उसमें भी यही हुआ। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को पूरा वोट ट्रांसफ़र नहीं किया या नहीं करा पाए। देखिए करा पाने की भी क्षमता होनी चाहिए, वो करा पाने की क्षमता भी दिखाई नहीं देती। अगर तेजस्वी यादव की अपील पर, लालू यादव के नाम पर यादव नहीं खिसकता है और जेडीयू को वोट देने को तैयार नहीं है, तो ये फेल्ड गठबंधन है और इस फेल्ड गठबंधन की बलि चढ़ेंगे नीतीश कुमार। और उनका यही हश्र होना होना ही चाहिए था। जिस तरह से वो लगातार धोखा देते रहे हैं जनादेश को, आप बात भूल जाइए बीजेपी को दिया, लालू प्रसाद यादव को दिया, आरजेडी को दिया, किसको दिया, किस पार्टी किस नेता से क्या कहा, उन सब बातों को भूल जाइए। जनादेश को लगातार धोखा देते रहे हैं। 2010 के जनादेश को धोखा देकर 2013 में निकले, फिर 2015 के जनादेश को धोखा देकर 2017 में निकले, फिर 2020 के जनादेश को धोखा देकर 2022 में निकले। तो ऐसे धोखेबाज नेता को कब तक लोग बर्दाश्त करते। तो नीतीश कुमार के लिए कुढ़नी से बड़ा सीधा संदेश है कि नीतीश बाबू बहुत हो गया, रहम कीजिए, माफ़ कीजिए हमको, अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और निकल लीजिए, नहीं तो फिर हम निकालेंगे तो आपको ज़्यादा कष्ट होगा। तो नीतीश कुमार की समझ में अगर ये बात आ जाए तो बहुत अच्छी है, नहीं तो जो भाग्य में उनके प्रारब्ध में लिखा है उसको होने से कौन रोक सकता है। ना हम रोक सकते हैं ना आप रोक सकते हैं। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।